गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 7th मैथमेटिक्स में मैंने प्रीवियस वीडियो तक एक्सरसाइज 2D कराया था और साथ ही किस तरह से हम अपने दिए हुए परिमेय संख्या को घात के रूप में प्रेजेंट करते हैं उसकी भी वीडियो मैंने आपको दी थी। और आज हम जो पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 2C पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पर देखिए 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 को घात रूप में व्यक्त करें। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को घात रूप में लिखने के लिए उस संख्या की कितनी बार गुणा हुआ है उतना हम काउंट करके लिख देते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर इसका घात रूप क्या हो जाएगा 12। अब इसके बाद कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा घात रूप में कि इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 की घातीय संकेतनों में व्यक्त करिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी दी हुई संख्या को हम क्या करते हैं, घातीय संकेतन में व्यक्त करने के लिए हम उसका लसाअ कर निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा आधार दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम अपना घातीय संकेतन करते हैं। ये देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 15,625 का हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नर में आप निकाल लेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो अगर 5 है 0 होता है तो हम 5 से कट करते हैं, तो आप 5 टाइम्स 5 से ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपने देखा कि यहाँ पर हमारा लसाअ जो आएगा वो, यानी कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 15,625, तो ये इसके बराबर क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, कितनी बार 6 बार, 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5, कितनी बार 6 बार। यानी कि अब आपको ये जो हमारा लसाअ हमारा जो निकल के आया है गुणनखंड, ठीक है, इसे हमें घात रूप में व्यक्त करना है। तो हम डायरेक्ट हमें लिखना होता तो हम इसे 5 के घात में 6 लिख देते, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या करना है, हमें आधार 5 के साथ साथ 25 और 125 के लिए भी करना है। ठीक है, तो आधार 5 यहाँ पे लिख लेंगे, आधार 5 के लिए, तो आधार 5 के लिए क्या हो जाएगा 5 के घात में 6। ठीक है, उसी प्रकार आधार 25 के लिए निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे आधार 25 के लिए, अब देखिए आधार 25 के लिए आप ध्यान से देखिए, आप पेयर बना लीजिए। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25, यानी 25 × 25 × 25 कितनी बार आया 3 बार। तो आप क्या लिखेंगे 25 की घात के रूप में जब लिखना है तो 25 × 25 × 25, यही है ना। देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25, यानी 25 25 25 का गुणा हमने 3 बार किया तब हमारा ये आया। ठीक है, तो यानी कि क्या लिखेंगे 25 की घात में 3। तो हमें किस किस रूप में करना है, आधार 5 आधार 25, तो हमारा 5 आधार 5 के लिए ये हो गया, आधार 25 के लिए ये हो गया। अब हमें करना है 125 के लिए। ठीक है, फिर पेयर बना लीजिए, 5 × 5 × 5 का बना लीजिए पेयर, तो 5 × 5 = 25, 25 = 125, उसी तरह से 5 × 5 = 25, 25 = 125। तो आप देख रहे हैं कि ये पेयर बन गया, यानी 125 × 125। तो यहाँ आप लिखेंगे आधार 125 के लिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप 125 × 125 × 125, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स ही 125 × 125 ही है, तो क्या हो जाएगा 125 की घात में 2। ये क्या निकाल रहे हैं आप, 15,625 को आपने लिखा है, तो यहाँ पर लिखते भी जाइएगा 15,625। उसी तरह से यहाँ पे भी लिख लीजिएगा 15,625 और यहाँ पे भी 15,625। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना था इसमें। देखिए 15,625 का हमने पहले लसाअ निकाला, वहाँ से गुणनखंड प्राप्त किया और उस गुणनखंड को जिस आधार में कहा है उस आधार में हम कर लेंगे। तो जब 5 के आधार में कहा है तो हम गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6, तो यहाँ लिख लिया हमने। इसी तरह से आधार 25 के लिए हमने 2 2 का पेयर बना दिया, 25 की घातें और
125 के लिए हमने 3-3 का पेयर बना लिया, तो हमारे 125 की घात 2 मिली। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, 0.001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखिए। आपको इस आधार पे लिखना है। आप देखेंगे कि इसका 2 बार गुणा करते हैं तो आपका ये आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.01 की घात में 2, यानी कि आप क्या लिखेंगे 0.0001 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, यानी कि इस आधार पे हमें लिखना है तो 0.01 के स्क्वायर। आप इसका 2 बार गुणा करके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए आपको आधार कितना चाहिए, -7/8, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, और आपको किस आधार में बदलना है, 7/8 के फॉर्म में इसको लाना है। तो आप 7 का देखिए यहाँ से आप 343 का गुणनखंड करेंगे, यानी कि 343 का एलसीएम निकाल के आप गुणनखंड प्राप्त करेंगे। उसी तरह 512 का करेंगे। तो आपको अच्छे से पता है, आराम से आप यहाँ पर करके देख लेंगे। एलसीएम निकालना सभी बच्चों को आता है। तो आपको यहाँ से देखिए मिलेगा क्या, मैं आपको बताती हूँ। 343/512 है। ठीक है, जब आप गुणनखंड इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 7 × 7 × 7, यानी कि 7 सते 49 सते 343 होता है। और उसी तरह से आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 8 × 8 × 8, यानी 8 × 64 8 512 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आराम से कि ये माइनस रहने दीजिए। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि अगर इसको आपको घात के रूप में लिखना है, क्योंकि आपको आधार कितनी चाहिए, 7/8 ही चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे कि पावर में 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स है दोनों। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। इसका गुणनखंड निकालना है, इसका गुणनखंड निकालना है, आप करके देखेंगे। और उसके बाद काउंट करना है कितनी बार है, उसे घात के रूप में लिख देते हैं। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वैसे ही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संख्या में लिखना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो यहाँ से आप देखिए इन दोनों का आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो जब और आधार कितना चाहिए आपको, 10/11। इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 10 × 10 × 10, 10 × 100 × 1000। उसी प्रकार इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 11 × 11 × 11, 11 में 11 का करेंगे 121 आएगा, 121 में इसका पूरा करेंगे तो ये आपका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको 10/11 पर घातीय संकेतन लाना है, यानी 10/11 पर घातीय संकेतन लिखना होगा। तो कितनी बार है, 1 2 3 ये भी और 1 2 3 ये भी, यानी क्या हो जाएगा 10/11 के घात में 3। तो आपको करना कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ईजी है। आपको इसका गुणनखंड प्राप्त करना है, इसका गुणनखंड प्राप्त करना, और ध्यान रखना है कि आधार आपको कौन सा चाहिए, तो उस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त करिए। वर्ग रूप मतलब है आपका कि ऐसी संख्या जिसका 2 बार गुणा करने पर ही हमारा ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि वर्ग रूप यानी कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका हम 2 बार, केवल उस संख्या का 2 बार, जैसे अगर 49 है तो हमें 49 को बोला जाए वर्ग रूप में लिखने के लिए तो 7 × 7, ठीक है, यानी 7 का स्क्वायर, उसे हम वर्ग रूप कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हमें जो ये दिया गया है इसे ऐसी संख्या के रूप में लिखना है कि उसका हमें वर्ग रूप प्राप्त करना है, यानी उस संख्या का 2 बार गुणा करने पर ही हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसका और इसका दोनों का आप लसा निकालेंगे, यानी कि वही काम करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो जब आप गुणनखंड करेंगे इसका अलग करेंगे और इसका आप अलग करेंगे। तो आइए करके देखते हैं। थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैं इसका करके गुणनखंड बता देती हूँ, आप लसा करके निकाल लेंगे। तो पहले आप 1024 का निकालिए, तो आप 2 से ले जाएंगे, तो आपने देखा कि कितनी बार गुणा करना पड़ रहा है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अगर आपको लिखना हो 1024 को तो आप 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 का हमारा कितनी बार गुणा हुआ है,
10 बार हुआ है। उसी प्रकार से इसका आप पहले निकाल लीजिए 1089 का, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 9 है तो 3 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं तो 3 से ले जाएंगे। तो यहाँ से आप 1089 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 3 और 11 गुणे 11 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 3 भी 2 बार है, 11 भी 2 बार है, तो आप 3 का स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर लिख देंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा छोटे छोटे करके बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन आपको क्या बोला गया, कंडीशन की वर्ग ग्रुप में लाना, यानी हमें यहाँ पर पावर 10 नहीं दिखाना, हमें 2 दिखाना है, ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर यानी 2 बार ही गुणा करने पर आएगा। तो यहाँ से आपको पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 है तो 5 का पेयर बना लीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक का आपको पेयर बना देना है, ठीक। तो आप कर लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक है। यानी आप क्या लिख सकते हैं, 32 गुणे, यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 गुणे 32, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर है 11 का, तो 11 3 33 और फिर 1 इसका 3 और इसका 11 क्या हो जाएगा, 11 3 33। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 32/33 को हम क्या लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर, यानी कि वर्ग रूप इसका वर्ग रूप जो हमें है वो क्या मिलेगा, 32/33 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, आप एलसीएम निकाल के उससे गुणनखंड प्राप्त करेंगे और उस गुणनखंड को चाहे वो वर्ग रूप बोला जाए चाहे वो घन रूप बोला जाए, आप अपना पेयर बना के कर लेंगे, ठीक है। आपको घन रूप बोला जाएगा तो आप 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम वैसे ही है। आपको 512/729 दिया गया है। इस संख्या को घन रूप में व्यक्त करना है। मैंने अभी आपको बताया, चाहे वर्ग रूप करना हो घन रूप करना हो, आपको पहले उसका गुणनखंड प्राप्त करना होगा एलसीएम के थ्रू और उसके बाद आप अपना घन रूप या वर्ग रूप में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 512 और 729 का आपको गुणनखंड प्राप्त करना होगा। तो आप एलसीएम के थ्रू प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 गुणे 8 गुणे 8 और 729 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 9 गुणे 9 गुणे 9, यानी कि 8 × 64 × 512 होता है और 9 9 81 9 729 होता है, ठीक है। आप सभी करके इस वर्ग ये आप निकाल के देख लेंगे। आपको 512 की एलसीएम निकालनी है, ठीक है। और उसके 3 का पेयर बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8 और यहाँ पर मिल जाएगा 729 का 9 गुणे 9 गुणे 9। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ से आप 8/9 का क्या लिख देंगे, क्यूब। इसी क्यूब को हम क्या कहते हैं, घन रूप। वर्ग रूप मतलब स्क्वायर, क्यूब का मतलब घन रूप, ठीक है। तो 512/729 का क्या हो जाएगा, 8/9 का होल क्यूब, ठीक है। ये इसका घन रूप है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम करते हैं, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना होता है। आप एलसीएम के थ्रू फैक्टराइज करते हैं, यानी कि गुणनखंड करते हैं और उसके बाद उसको काउंट करके घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों का 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब अपना यहाँ क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है। यहाँ 7 के बाद 8 9 10 होना चाहिए, इसने 9 लिख दिया, कोई बात नहीं। आप ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 9 से 11 तक में सही उत्तर का विकल्प छाटे। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसका विकल्प दिया गया, आपको छाट कर टिक लगाना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, 0.00001 का वर्ग रूप होगा। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको चौथा मिलेगा। ये जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन, उसी प्रकार से आप इस वर्ग ग्रुप, मैंने बताया ना वर्ग ग्रुप का मतलब होता है आप उसका एलसीएम निकालते हैं, उसे गुणनखंड को किस वर्ग ग्रुप यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है कि हम 2 बार गुणा करके उसे ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आप करके देख लीजिएगा। उसी तरह से आपका 0.05 का क्यूब का मान होगा, यानी कि 0.05 का हमें 3 बार गुणा करना है। पहले 0.05 का 0.05 में गुणा कर देंगे, फिर जो आपको फाइंड आउट होगा, प्राप्त होगा, उसमें आप फिर से 0.05 का गुणा करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको ये ऑप्शन सेकंड मिलेगा, ओके। उसके बाद देखिए
सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा जो इस चैप्टर का है उसमें क्या है, 64/125 के घन रूप का आधार होगा। अब देखिए आपको ये पता करना है कि इसका जो घन रूप होगा उसका आधार क्या होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, आप इसको गुणनखंड करेंगे तो 4 × 4 × 4, ठीक है, यानी 4 चौके 16 चौके 64 होता है। उसी प्रकार 5 × 5 × 5 5 × 25 25 125 होता है, यानी कि 4/5 का क्यूब हम लिखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो यानी कि आधार उसका क्या हुआ, 4/5 हुआ। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये वीडियो, ये चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।